नमस्कार, मैं उस बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, हर महीने 10 तारीख को बनेगा बिहार पेंशन दिवस। समय पर मिलेगी पेंशन और छूटे पात्रों को भी मिलेगा लाभ। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, फिश फार्म, हैचरी, फीड मिल और कोल्ड चेन नेटवर्क होगा मजबूत, मत्स्य पालकों को मिलेगा बड़ा लाभ। बिहार में बनेगा पूर्वी भारत का पहला पशु ब्लड बैंक, 2027 तक शुरू होगी सुविधा, गंभीर बीमार और घायल पशुओं को मिलेगा समय पर रक्त। बिहार में हरियाणा जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई के अंत तक शुरू होगी सीधी एसी बस सेवा, पटना समेत कई शहरों से मिलेगी कनेक्टिविटी। भारत इंग्लैंड 5वें T20 से पहले बड़ी खबर, रोज बाउल की स्पिन फ्रेंडली पिच पर भारतीय बल्लेबाजों की होगी कड़ी परीक्षा, भारतीय बल्लेबाजों को रहना होगा सतर्क। तो एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हर महीने 10 तारीख को मनाया जाएगा बिहार पेंशन दिवस। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था को और मजबूत करते हुए हर महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस मनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 97.84 लाख पेंशनधारियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1423.94 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सहयोग शिविरों के जरिए छूटे हुए पात्र लोगों को योजना से जोड़ा जाए और बैंक खाते और दस्तावेजों की लिंकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सरकार का उद्देश्य समय पर पेंशन भुगतान, पारदर्शिता बढ़ाना, बिचौलियों पर रोक लगाना और लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत देना है। बिहार में फिश फार्म और कोल्ड चेन का होगा विस्तार। बिहार सरकार मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैचरी, फिश फार्म, फीड मिल, कोल्ड चेन, आइस प्लांट, फिश मार्केट और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी सुविधाओं का विस्तार करेगी। विशेष मछुआरा दिवस पर मंत्री नंद किशोर राम ने कहा कि विभागीय योजनाओं का प्रचार गांव-गांव तक किया जाएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत आर्द्र भूमि विकास, तालाब मत्स्यिकी और उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन पर विशेष जोर रहेगा। सरकार का मानना है कि मत्स्य पालन से रोजगार बढ़ेगा, पालन घटेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। राज्य भर में मछली पालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बिहार में बनेगा पूर्वी भारत का पहला पशु ब्लड बैंक। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के बिहार वेटनरी कॉलेज में अत्याधुनिक क्लिनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण तेजी से हो रहा। वर्ष 2027 तक यहां पूर्वी भारत का पहला पशु ब्लड बैंक शुरू करने का लक्ष्य है। इससे दुर्घटना, ऑपरेशन, एनीमिया और अन्य गंभीर स्थितियों में पशुओं को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सकेगा। नए कॉम्प्लेक्स में आईसीयू, एडवांस्ड सर्जरी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, रेडियोग्राफी और आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं होंगी। यह केंद्र छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ किसानों और पशुपालकों को आधुनिक उपचार उपलब्ध कराएगा। ब्लड बैंक की व्यवस्था टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल के मॉडल पर विकसित की जाएगी। बिहार हरियाणा के बीच शुरू होगी सीधी एसी बस सेवा। बिहार और हरियाणा सरकार ने अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से हरियाणा में कार्यरत प्रवासी बिहार वासियों को सुरक्षित, आरामदायक और किफायती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। समझौते के तहत पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया से गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, पानीपत सहित हरियाणा के कई शहरों के लिए आधुनिक एसी बसें चलाई जाएगी। परिवहन विभाग का लक्ष्य जुलाई के अंत तक सेवा शुरू करना है। इससे यात्री को समयबद्ध परिवहन, कम किराया और निजी बसों पर निर्भरता से राहत मिलेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग में पहली बार मिला बड़ा प्रमोशन। बिहार में पहली बार 7 नियमित खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को पदोन्नति दे करके डेजिग्नेट ऑफिसर बनाया गया है। पदोन्नत अधिकारियों में पटना, मुंगेर, औरंगाबाद और जहानाबाद के अधिकारी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह पहली बार है जब नियमित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस पद पर पदोन्नति मिली है। संविदा विस्तार पर कार्यरत अधिकारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया। डेजिग्नेटेड ऑफिसर जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा कानून के पालन की निगरानी करते हैं। विभाग का मानना है कि इससे अधिकारियों का मनोबल और प्रशासनिक दक्षता दोनों बढ़ेंगे। 15 अगस्त बाद सभी जिलों का दौरा करेंगे सीएम सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए नेताओं और जिलाध्यक्षों की बैठक में घोषणा की है कि 15 अगस्त के बाद वे जिलेवार दौरे का विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। अब हर 3 महीने में मुख्यमंत्री और एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। मंत्रियों को जिला दौरे से पहले एनडीए जिलाध्यक्षों को सूचना देना अनिवार्य होगा। सरकार ने हर महीने जन कल्याण के लिए 5 विशेष कार्य दिवस तय किए, जिनमें सहयोग शिविर, मुख्यमंत्री स्तर पर शिकायत निवारण और पंचायत विकास दिवस शामिल है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1100 रुपए कर दी गई है।
बिहार में खाद की कोई कमी नहीं, सरकार का दावा। बिहार सरकार ने दावा किया है कि राज्य के सभी जिलों के किसानों की जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और खाद की कोई कमी नहीं है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खाद की उपलब्धता और वितरण पर लगातार निगरानी रखी जा रही तथा कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत वसूलने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसानों से खाद खरीदते समय रसीद लेने और किसी भी अनियमितता की शिकायत विभागीय हेल्पलाइन नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर करने की अपील की गई है। सीमावर्ती जिलों में अवैध भंडारण और परिवहन रोकने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। बिहार के 3,48,000 लोगों ने मुफ्त सोलर योजना में दिखाई रुचि। बिहार में कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त रूफटॉप सोलर योजना को अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब तक 3.48 लाख उपभोक्ताओं ने सहमति दी है, जबकि फिलहाल 2.50 लाख लाभार्थियों के लिए योजना शुरू की गई। पहले चरण में 1,10,000 घरों की छत पर 1.10 किलोमीटर की क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। रेस्को मॉडल के तहत इन्हें लगाने वाली कंपनी अगले 10 वर्षों तक मुफ्त रखरखाव करेगी। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और अतिरिक्त बिजली 1.99 से 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी जाएगी। योजना को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। बिहार पुलिस परीक्षा के लिए चलेगी 12 स्पेशल ट्रेनें। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 11 और 12 जुलाई को 12 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की। 11 जुलाई को पटना छपरा और पटना भभुआ रोड स्पेशल ट्रेनें चलेगी, जबकि 12 जुलाई को बक्सर, पटना, गयाजी, राजगीर, किऊल, नवादा, झाझा और दानापुर सहित विभिन्न रूटों पर 10 विशेष ट्रेनें संचालित होगी। यह ट्रेनें कई प्रमुख स्टेशनों से होकर के गुजरेगी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक समय पर पहुंचने में सुविधा मिलेगी। रेलवे ने अभ्यर्थियों से समय पर स्टेशन पहुंच करके इन स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठाने की अपील की है। बिहार में 21 अधिकारियों का तबादला, कई जिलों में बदलाव। बिहार सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 आईएएस और 11 बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों का तबादला किया। 7 जिलों जैसे कि शिवहर, औरंगाबाद, शेखपुरा, जहानाबाद, सुपौल, मुजफ्फरपुर और भोजपुर में नए उप विकास आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई। इसके अलावा नगर विकास, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और बीपीएससी समेत कई विभागों में नए अधिकारी की तैनाती की गई। सरकार का कहना है कि नए बदलाव से जिला और विभागीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों तथा विकास योजनाओं में तेजी आएगी। पटना के 3 अंचलों में सबसे ज्यादा म्यूटेशन आवेदन लंबित। पटना नगर निगम में होल्डिंग म्यूटेशन की धीमी प्रक्रिया से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नगर निगम के 6 अंचलों में 35 दिनों से अधिक समय से 679 आवेदन लंबित है। इनमें से 79 मामले 500 दिनों से भी ज्यादा समय से अटके हुए हैं। सबसे अधिक लंबित आवेदन पाटलिपुत्र 174, बांकीपुर 170 और कंकड़बाग 170 अंचलों में है। देरी के कारण संपत्ति हस्तांतरण, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे। नगर निगम का कहना है कि कई आवेदन विभिन्न चरणों में है, लेकिन पुराने मामलों का जल्द निपटारा करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करेगी बिहार बीजेपी। बिहार भाजपा ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिलाध्यक्षों को बूथ स्तर पर संगठनात्मक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चलाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों, सेवा, सुशासन और विकास के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बैठक में संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और सरकार संगठन के बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े समेत अन्य नेताओं ने भी आगामी अभियानों को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एनडीए बैठक के बाद तेज प्रताप का बड़ा दावा। जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि बिहार में एनडीए सरकार जल्द गिर जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फटकार लगाई। उनका यह बयान मुख्यमंत्री आवास पर हुई एनडीए की बैठक के बाद आया, जिसमें सरकार और संगठन के समन्वय पर चर्चा हुई। हालांकि एनडीए ने तेज प्रताप के दावों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बदलते हुए अभिषेक कुमार सिन्हा की जगह नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी घोषित किया। बांका डबल मर्डर का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में घायल। बांका जिले के चर्चित अमरपुर डबल मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी सचिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार हथियार बरामदगी के लिए ले जाते समय उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मामला 5 जुलाई को बलिया संथाल टोल के गुंजन सिंह और सिटू सिंह की गोली मारकर के हत्या से जुड़ा है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी और अब मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी चल रही। रोज बाउल के पिच पर भारत के लिए बड़ी चुनौती।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां T20 मुकाबला साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां सभी की नजरें मौसम और पिच पर है। रात की बात यह है कि एक्यूवेदर के अनुसार मैच के दौरान बारिश की संभावना केवल 1% है और आसमान साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि तापमान 34 डिग्री तक पहुंच सकता है और तेज हवाएं भी चल सकती है। रोज बाउल की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, जहां T20 में करीब 32% विकेट स्पिनरों ने लिए हैं। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के लिए स्पिन और पुरानी गेंद बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिए। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में नौशाद रजा, अमित पासवान, जितेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, राजेंद्र ताती, मनोज दास, बाबूलाल मरांडे, संजीव कुमार, निधिनाथ, रवि मोहन वर्मा, आमिर सोहेल, मिंटू सोनी, अबोध कुमार, राकेश मिश्रा, उमा शंकर कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, युवा पीढ़ी में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता क्यों बढ़ रही? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।